तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां। क्लास 12th हिस्ट्री का है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम इसे जानते हैं। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी ईसा पूर्व तक ये लगभग चली थी। यहाँ लिखा 2600 से 1900। हम इसके इम्पोर्टेंट MCQ करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? इसका आंसर है 1921 में, और 1922 में हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज, और 1924 में जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जिस पदार्थ की बनी है वह है सेलखड़ी। इसका आंसर सेलखड़ी है। उसकी मोहरें एक ऐसे पत्थर से बनी थी जो मुलायम और नरम था, वो सेलखड़ी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था। ये सही बात है कि मोहनजोदड़ो में सड़कें ग्रिड पद्धति पे बनाई गई थी, जिसका मतलब है कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। चनहुदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। सही बात है ये। हड़प्पा सभ्यता की लिपि बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। यह एक नगरीय सभ्यता थी। हाँ, ये बात सही है। तो इसने पूछा है कि सत्य नहीं है, तो हमारा आंसर है ग, ये सत्य नहीं है। निम्नलिखित नीचे लिखे गए तथ्यों में से सही तथ्यों की पहचान कीजिए। पहला, लाजवर्द मणि शोरतुगई अफगानिस्तान से मंगवाई जाती थी। ये सही है, लाजवर्द मणि वहीं से आई थी। कार्नीलियन राजस्थान के कालीबंगन से लाया गया था। ये गलत है, कार्नीलियन राजस्थान से नहीं लाया गया था। काला तांबा ओमान से मंगवाया गया था। ये सही है, काला तांबा ओमान से मंगवाया जाता था, और तांबा राजस्थान के खेतड़ी रीजन से भी मिलता था, खेतड़ी। सोना मेसोपोटामिया से लाया गया था। ये गलत बात है। सोना कर्नाटका में एक पहाड़ी थी जिसको हम लोग नाम से जानते हैं स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी नाम की पहाड़ी थी जिससे सोना लाया जाता था। उस पर अभी एक रिसेंट पिक्चर ही बनी है, KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स, आपने देखी होगी। तो इसका आंसर है 1 और 3। लाजवर्द मणि शोरतुगई अफगानिस्तान से मंगवाई जाती थी, और थर्ड, काला तांबा ओमान से मंगवाया जाता था। शंख की बनी वस्तुएं मिली हैं। शंख से बनी हुई वस्तुएं कोट दीजी, राखी गढ़ी, बालाकोट या ओमान। तो बालाकोट में इसका काम होता था, तो बालाकोट से मिली है जो गुजरात में है। मिलान कीजिए। भरूच या भड़ौच इसमें लिखा हुआ है। खेतड़ी ये कहाँ था? तो हमें पता है कि खेतड़ी जो है वो राजस्थान में था, और जो कि तांबे के लिए फेमस था। तो बी का ए से फर्स्ट से मिलान होना चाहिए। तो हम देखते हैं बी का 1 कहाँ पर है। यहाँ पर ऑप्शन डी में बी का 1 है, तो ये आंसर होना चाहिए। ए का 2, भड़ौच कार्नीलियन के लिए फेमस, खिचड़ी तांबे के लिए, और दक्षिण भारत से हमें सोना मिलता था, मैंने बताया आपको, स्वर्णगिरी पर्वत से जो कि कर्नाटका में है, उस पर पिक्चर बनी है कोलार गोल्ड फील्ड, KGF, और स्थानीय स्तर सेलखड़ी के लिए हुआ यूज़। इसका आंसर है हमारा घ। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं REM व्हीलर, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये सब तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे। तो आंसर है SN राव। इन्होंने लिखा है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अलेक्जेंडर कनिंघम तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहे जाते हैं। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर स्थान की पहचान कीजिए। इसके लिए मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द का प्रयोग किया गया है। काले तांबे के लिए यह स्थल एक प्रमुख स्रोत था। अभी मैंने ऊपर पढ़ा, काले तांबे के लिए ओमान आंसर सही है, और ओमान के लिए मगान नाम का शब्द यूज़ किया है। और वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के लिए एक शब्द यूज़ किया गया था, उसको मेलुहा बोलते हैं। दिए गए कथन को सही करके लिखें। मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। तो हमें इस कथन को, लगभग ये कथन पूरा सही लिखा है, इसमें एक आध गलतियाँ हैं, हमें वो चेंज करके इसको सही लिखना है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी, ये इसका आंसर होना चाहिए। नीचे दिए कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन ए के रूप में और कथन को आर के रूप में दर्शाया गया है। हमें पता है ये असर्शन रीजन है। तो कथन है, निश्चित रूप से हड़प्पा की नाली व्यवस्था अब तक की खोजी गई सर्वथा प्राचीन प्रणाली है। ये बात सही है। वहाँ की जो नाली व्यवस्था थी बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी और पुरानी व्यवस्था है। हड़प्पा में पाई गई चक्कियाँ स्थूल, कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये बात भी ठीक है। तो
तो इसका आंसर होना चाहिए आर सही, कथन ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आंसर इसका यही होना चाहिए, क्योंकि चक्कियाँ स्थूल, कठोर, कंकरीले ये सब बलुआ पत्थर से बने हैं। ये नाली का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं कि नालियाँ कैसे बनी थी। तो आंसर इसका ग होना चाहिए कि दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मोहनजोदाड़ो में अनुमानित कुओं की संख्या थी 700, लगभग 700 थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता थी, ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। हाँ, यही सही है। ये राइट से लेफ्ट, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो स्थित हैं। हड़प्पा कहाँ स्थित है आज वर्तमान? पाकिस्तान में, दोनों ही। हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? चीन, जापान, कोरिया, रूस, मंगोलिया, इटली, ईरान, इराक, मिस्र। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होना चाहिए इसका आंसर? ईरान, इराक व मिस्र से संबंध थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे? जॉन मार्शल, कनिंघम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है जनरल कनिंघम। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या थी 375 से 400, 500 से 700। इसका आंसर है 375 से 400। शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, चन्हुदड़ो। इसका आंसर है घ, चन्हुदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ख, कालीबंगन से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। शंख से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था? नागेश्वर, चन्हुदड़ो, राखीगढ़ी, हड़प्पा। इसका आंसर है क, नागेश्वर शंख से बनी हुई वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था जलवायु परिवर्तन, लगातार अकाल पड़ना, प्राकृतिक आपदाएं या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर घ है, उपरोक्त सभी कारण थे हड़प्पा सभ्यता के, और ये सारे माने हुए कारण हैं, असली में किसी को नहीं पता। दिए गए चित्र को पहचानिए तथा नाम लिखिए। तो जो दिया गया चित्र है ये हमारे पुरोहित का है। ये एक पुरोहित राजा का चित्र है। ऐसा माना जाता है कि ये पुरोहित भी थे, पंडित भी थे और राजा भी थे हड़प्पा सभ्यता में। और ये इन्होंने एक शॉल ओढ़ रखी है, इनकी आंखें ऊँघती हुई हैं, माथे पर कुछ पहन रखा है और बाजू पे भी कुछ पहन रखा है। धन्यवाद।